निषाद राज ने सेना तैयार कर ली और चलने ही वाले थे, तब तक छींक हो गई। और जो छींक हुई तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, ठहरो, हो सकता है भरत मिलने जा रहे हो, युद्ध करने न जा रहे हो, इसलिए पहले परीक्षा लेना चाहिए। तो निषाद राज ने कहा, नीक कह बूढ़ा, बूढ़ा सही कह रहा है, बुड्ढों की बात कभी कभी नहीं हमेशा ही माननी चाहिए। श्री राम जय राम। अनुभव बोलता है वो। एक बुढ़ा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा। अब आपको क्या सुना है, आपने तो इतनी कथाएं सुनी कि सब याद है। तो जब ट्रेन में चढ़ा, 3-4 लड़के उस ट्रेन में चढ़ गए। लड़के मतलब जो लड़के ही बने हो, वो लड़के, वो 3-4 चढ़े और ट्रेन डिब्बा खाली था। तो उन्होंने कहा, अरे मन नहीं लग रहा है, कुछ करें। तो एक ने कहा, ऐसा करते चेन खींचते हैं। अरे फिर फाइन देना पड़ेगा। तो चारों ने कहा, अरे मेरे पास ये पैसे, ये 100 मेरे पास, 200 इसके पास, 100 इसके पास करके 500 रुपये इकट्ठे करें और एक की जेब में रख दिए कि अगर फाइन भरना पड़ा तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चेन खींची, ट्रेन रुकी, वो आया पुलिस वाला, किसने चेन खींची है? तो बेचारा बुढ़ा बेचारा चुपचाप बैठा था, उसका नाम ले लिया, ये बाबा ने चेन खींची। तो पुलिस वाला डांटने लगा, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों चेन खींच रहे हो, कितने यात्री परेशान हो रहे हैं। तो बुढ़ा अगर सफाई देता भी सही तो कौन मानता। तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, चेन में नहीं खींची, पर पूछो कारण क्यों खींची। हाँ बताओ क्यों खींची। बोले, महाराज मैं गरीब व्यक्ति, घर से चला, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके 500 रुपए कमाए, मेरी बेटी के घर जा रहा था और 500 रुपए मेरे पास थे, लेकिन ये चारों लड़के चढ़े और इन्होंने डरा धमका कर 500 रुपए मुझसे छीन लिए। यकीन न हो तो इसके लाल शर्ट वाले की ऊपर की जेब में रखा है, वो पैसा देख लो। पुलिस वालों ने हाथ डाल के देखा तो सच में पैसे निकल गए। चारों को पकड़ा और हथकड़ी बांध करके खींचकर धुलाई करते हुए ले गए पुलिस वाले। मूर्खों, बेचारे बुजुर्गों को परेशान करते हो। और स्टेशन से जब वो चारों को पकड़ कर ले जाने लगे तो उन्होंने अंदर की ओर उस बुढ़े की ओर देखा। तो बुढ़ा बड़ा खतरनाक था भाई। तो बुढ़ा ऐसे सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहने लगा, ऐसे ही थोड़ी सफेद हो गई। श्री राम जय राम। 500 कमा भी लिए और बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अनुभव होता है। उस बुढ़े ने कहा कि छींक हुई है तो हो सकता है भरत लड़ने नहीं मिलने जा रहे हो, परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा ली गई। एक पात्र में फल, एक में मध्य और एक में मांस रखा। भरत जी अगर मध्य मांस को छूते हैं तो तामसी विचार मन में है, वो लड़ने ही जा रहे हैं। और उन्होंने फलों को छुआ तो सात्विक विचार है, वो मिलने जा रहे हैं। और जैसे भरत जी के पास गए, भरत जी ने फलों को छुआ, तब पता चला कि ये मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ मुलाकात हुई निषाद राज जी की, भरत जी की। और फिर निषाद राज से पूछा कि कहाँ ठहरे भैया। तो निषाद राज ने कहा, वो सामने चित्रकूट के उस स्थान पर, ऊंचे स्थान से जाकर के दिखाया कि वो बैठे राम जी, साथ में जानकी जी और पहरा दे रहे लखनलाल जी। भरत जी जाने लगे, सेना को रोक दिया, सब ठहरो, पहले मैं मिलूंगा भैया राम से, क्षमा मांगूंगा, उसके बाद तुम सबको बुलाऊंगा। कथा कहती है कि लक्ष्मण जी ने देख लिया मुखिया जी कि सेना आई है, झंडे देख लिए कि ये तो अयोध्या के झंडे हैं, वर्दी देख ली कि अयोध्या की वर्दी है, अयोध्या की सेना यहाँ जंगल में क्या कर रही। तो लक्ष्मण जी को न जाने क्या लगा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, भैया राम, मुझे लगता है भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं सेना लेकर, लेकिन भैया मेरे रहते आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज चाहे इंद्र भी सामने आ जाए, ब्रह्मा या शिव सामने आ जाए, मैं युद्ध में सबको पछाड़ दूंगा, आप चिंता मत करो, लक्ष्मण है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, भरत और लड़ने आएगा, कैसी बातें कर रहे हो, शांत होकर खड़े रहो, कुछ मत बोलना। भरत जी गए, कुटिया के पीछे से गए और ऐसे मुड़ करके सामने पहुंचे जहां राम और जानकी जी विराजमान थे। भरत भैया ने दूर से देखा तो जैसे कोई लकड़ी गिरती है, इस प्रकार भरत जी महाराज धड़ाम करके भैया करके गिरे। तो लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये तो मिलने आए हैं, और लक्ष्मण जी ने इशारा किया, भैया राम, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी दौड़ कर आए, भरत जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। बोलो भरत जी महाराज की, राम लला सरकार की।